हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट टीचिंग पॉइंट। जैसा कि आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर के रिलेटेड आप लोगों ने कक्षा 9वीं में कुछ अध्ययन किए होंगे, जिसका रिवीजन कर लेना अति आवश्यक है ताकि हमें आगे बनाने वाले क्वेश्चंस में सुविधा होगी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसका अध्ययन कर लेते हैं हम लोग, जिसमें से प्रथम क्वेश्चन है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं गिनती की ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो एक से शुरू होती है। ठीक है, गिनती की ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है तो उसे हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, अर्थात ये संख्या अनंत तक चलती रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या जो होती है बेसिकली 1 से शुरू होती है। कितने से शुरू होती है? 1 से। अगर उसमें हम लोग शून्य को जोड़ दें तो इस प्रकार से जो संख्याएं प्राप्त होगी, ठीक है, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है तो उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्याएं बेसिकली 1 से शुरू होती है, ठीक है, उसी से शून्य को सम्मिलित करेंगे, तत्पश्चात हम लोग ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं? जिस संख्या के पहले ऋण लगा हुआ हो, तो अर्थात माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो तो उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याएं शून्य और प्राकृत संख्याओं को सभी को मिलने वाले संग्रह को, तो सभी संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे सम संख्याएं कहते हैं। अर्थात वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग लग जाती है तो उसे हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। तो गिनती की ऐसी संख्याएं होती है जैसे कि 2, 4, 6, 8, फिर 26 डॉट डॉट डॉट, इस तरह की संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार से गिनती की एक छोड़ के एक, जैसे कि कुछ संख्याएं ऐसी होती है 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 3, 5 इस तरह के छोड़ के जो 2 का पहाड़ में कटने वाले जितने भी संख्याएं आती है तो सभी को हम लोग सम संख्या के रूप में जानते हैं। अर्थात जो 2 से पूरी भाग लग जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अर्थात जो 2 से पूरी भाग नहीं लगती है तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या तो पता चल गया कि 2 से पूरी कट जाए, और विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरी ना कटे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि जो संख्याएं होंगी सभी क्या होगी? विषम संख्याएं होगी। विषम संख्या तो पता चल गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो इस प्रकार से बने संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर 3 है, 3 भी जो है 3 भी ऐसे ही है, 1 और केवल 3 से ही कटेगा, अन्यथा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। विषम संख्या और अभाज्य संख्या एक जैसा है, बट इसमें दोनों में डिफरेंस है। अब विषम संख्या जो होता है केवल 1 छोड़ के 1, जैसे कि जो 2 का पहाड़ नहीं करता सभी विषम संख्या हो जाएंगे। देन कुछ सम संख्या भी ऐसे होते हैं जो अभाज्य संख्या होते हैं, जैसे कि 2 तो सम संख्या है, और 2 की क्या होता है? केवल 1 से कटता है, 2 से कटता है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। इस प्रकार से जो भी संख्या हमको नज़र आ रहा है सब अभाज्य संख्या के रूप में कह सकते हैं। इसके अलावा भी अनंत संख्याएं ऐसे हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अर्थात जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगे 1 और स्वयं से कटना चाहिए तो वे अभाज्य संख्याएं होते हैं। नोट, एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अर्थात 1 जो है न भाज्य संख्या में गिनती होती है और न ही अभाज्य संख्या में गिनती होती है, क्योंकि 1 के द्वारा ही हम लोग भागफल को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। तो सबसे पहले समझने की बात ये है, 4 ले लेते हैं हम। 4 तो 4 इक्वल टू 4 किससे किससे करता है? एक से करता है, ठीक है, 2 से करता है और 4 से करता है। अर्थात एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या है 2 जिससे वे कटता है। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। अर्थात वो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से कटती है तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग एक और उदाहरण समझते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 इक्वल टू ये 1 से भी कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, एवं 6 से भी कटता है। तो यहाँ पर एक और स्वयं के अलावा यहाँ पर 2 संख्या है जिससे वो कट जाता है। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होंगी जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से कटता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात जितने भी भिन्न हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जितना भी भिन्न होता है लगभग सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q का मान कभी शून्य ना हो। अर्थात कोई भी संख्या लेते हैं जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर नीचे यानी कि q जो है नीचे वाला जो मान होगा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q दोनों जो होगा वो दोनों क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 4। क्या ले लिए? 4 जो है क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, एक परिमेय संख्या है। कैसे? 4 को हम लोग 4/1 भी लिख सकते हैं। तो 4/1 जब हम इसको लिखेंगे तो 4 p अर्थात और नीचे एक q, p/q के रूप में आ गया, जहाँ पर नीचे वाला जो मान है q, इसका मान 0 तो नहीं है, इसका मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है 3/4 यानी कि 3/4। 3/4 भी है, ये भी क्या हम लोग परिमेय संख्या इसको बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं कि ये पूर्णांक संख्या है, पहला बात। दूसरा बात जो है ये ऊपर में p है, नीचे q है, इसका मान p नीचे q, और q का जो मान है कितना है? 4 है, अर्थात 0 नहीं है। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है शून्य क्या परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि शून्य के नीचे हम लोग 1 बैठा सकते हैं। शून्य को 0/1 प्रदर्शित कर सकते हैं। शून्य मेरा p हो जाएगा और q मेरा 1 हो जाएगा, q नीचे वाला हो जाएगा, और q का मान कितना हो जाएगा? 1। इस प्रकार से ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर कभी कभी क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने के लिए आपको 1/0 ले लेते हैं। ठीक है, 1/0 इस तरह से दिया हुआ रहेगा, खास करके ऐसे रहता नहीं है बात है, लेकिन समझने की जरूरत है। मान लीजिए 1/0 रहेगा, क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो एकदम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये p/q तो लिख सकते हैं, लेकिन q का जो मान हो रहा है हमें 0 हो जा रहा है, और जबकि यहाँ पे बता रहा है कि q का जो मान होगा कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो गया तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगे, अर्थात ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं हम लोग आगे समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं जस्ट परिमेय संख्या का ही अपोजिट है, अर्थात उल्टा है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q का मान कभी शून्य न हो। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक हो और q का मान कभी शून्य न हो, जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या में गिनती आता है। ठीक है, उसके बाद √7 होता है। अर्थात रूट की भी जितनी भी संख्याएं रहेंगे जो किसी पहाड़ा में से की मतलब स्वयं और अपने और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं करता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल हम देते हैं, सब परिमेय संख्याएँ हैं, अपरिमेय संख्याएँ हैं। और जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं √4 को हम लोग अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, हाँ या ना? तो ये परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 का जब लोग मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला √4 का मान निकालेंगे
तो रूट अंडर 2 इंटू 2 इक्वल टू दोनों 2 है, उसका एक जोड़ा बाहर निकलेगा, यानी कि 2 मेरा बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से जो रूट 4 का मान होगा वो मेरा 2 होगा, और 2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं आपको मिलेगी रूट वाले, वो सभी बेसिकली लगभग अपरिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन एक बात का ध्यान देना चाहिए कि उसका पूरी तरह से वर्ग नहीं निकलना चाहिए। अगर वो वर्गमूल उसका निकल जाता है तो उसका जो मान आएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं, जो कि चैप्टर का नाम भी यही है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात 6, 8, 6, 2, ठीक है, प्लस √5, 3/5, इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती सबको सम्मिलित रूप से देखेंगे हम लोग। तो उस प्रकार से जो भी संख्याएं का संग्रह होगा अर्थात समूह होगा तो उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यही चैप्टर का नाम भी है, और इसी सब संख्याओं के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद तब तक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एक जोड़ा ले लेते हैं हम लोग 16 और 21 का। ठीक है, तो सबसे पहले 16 को हम लोग किस किस संख्या से काट सकते हैं? 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, और 4 का पहाड़ा में कट जाएगा, और 8 का पहाड़ा में कट जाएगा, और 16 का पहाड़ा में कट जाएगा। उसी प्रकार 21 को हम लोग 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, और 21 का पहाड़ा में काट सकते हैं। अब इनमें से दोनों में कॉमन क्या क्या मिलता है? सो देखो तो दोनों में क्या मिल रहा है? 1 1 तो मिल रहा है, मेरा 1 1 मिल गया, और 2 और 3 नहीं मिल रहा है, 4 भी नहीं मिल रहा है, 8 भी नहीं मिल रहा है, 7 ये सब कोई भी नहीं मिल रहा है। अर्थात इस प्रकार से जितने भी जोड़ा आपको नजर आएंगे जिसमें केवल और केवल एक उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, केवल और केवल एक ही मिलेगा, एक ही से कटेगा दोनों। तो दोनों में से कॉमन एक ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जितने भी जोड़ा होंगे वो सब सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े होंगे। तो सहअभाज्य संख्याएं कहे जाएंगे। ठीक है, अब इस पार्ट को यहीं पे समाप्त किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। अगर इस वीडियो को पसंद आया होगा आप लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।